दाऊद इब्राहिम, एक गैंगस्टर की कहानी। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, लेकिन वह मुंबई के डोंगरी इलाके में पला बढ़ा। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जबकि परिवार आर्थिक रूप से साधारण था। हालांकि दाऊद का झुकाव अपराध की ओर था और उसने किशोरावस्था में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपराध की दुनिया में प्रवेश मुंबई की गलियों में पले बढ़े दाऊद ने छोटी मोटी चोरी और ठगी से शुरुआत की। जल्द ही वह स्थानीय अपराधी हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े गैंगस्टरों से प्रभावित हुआ। उसने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर अपना खुद का गिरोह बनाया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना गया। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से फैला। उसके गैंग ने जबरन वसूली, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और सुपारी किलिंग जैसे अपराधों में कदम रखा। उसकी बढ़ती ताकत ने उसे अन्य गैंगस्टरों के साथ संघर्ष में डाल दिया और 1981 में उसके भाई शब्बीर की हत्या हो गई। इस घटना के बाद दाऊद ने अपने दुश्मनों से बदला लिया और मुंबई के सबसे ताकतवर डॉन के रूप में उभरा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बनना 1980 के दशक के अंत में दाऊद इब्राहिम ने दुबई में शरण ली और वहीं से अपने अपराधी साम्राज्य को संचालित करने लगा। उसने बॉलीवुड में भी अपनी पकड़ बनाई और कई फिल्म निर्माताओं से संबंध जोड़े। इस दौरान वह पाकिस्तान, दुबई और अन्य देशों में अपना नेटवर्क फैलाने लगा और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल हो गया। 1993 मुंबई बम धमाकों में भूमिका। 1993 मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन धमाकों का आरोप दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह पर लगा। जांच में पता चला कि दाऊद ने इन हमलों की योजना बनाई थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर इन्हें अंजाम दिया। इसके बाद भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। छिपने की जिंदगी। 1993 के बाद से दाऊद इब्राहिम भारत से फरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पाकिस्तान में छिपा हुआ है और ISI की सुरक्षा में रहता है। भारत ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने भी उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। वर्तमान स्थिति आज भी दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे वांछित अपराधी है। उसकी डी कंपनी अब भी कई अवैध गतिविधियों में शामिल है। हालांकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उसके नेटवर्क को कमजोर किया गया है। निष्कर्ष, दाऊद इब्राहिम की कहानी अपराध, सत्ता और भागने की दुनिया का उदाहरण है। एक पुलिस अधिकारी के बेटे से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बनने तक का उसका सफर यह दिखाता है कि कैसे लालच और अपराध एक इंसान को अंधेरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। हालांकि कानून की पकड़ से बचना हमेशा संभव नहीं होता और भारत आज भी उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रयासरत है।